एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। थोड़ा मासूम, थोड़ा घमंडी, लेकिन दिल का एकदम साफ। भोला की बस एक ही दिक्कत थी, वो हर वक्त बस यही सोचता कि उसके पास ज्ञान की कमी है और वो कैसे भी करके अपना ज्ञान बढ़ा ले। इसी कारण भोला गांव के लोगों से अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनसे तरकीबें पूछता रहता। एक दिन भोला टहलते हुए कहीं जा रहा था, तभी एक ठेले वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था, यह है खास तरबूज, अकल वाला तरबूज, जो इसे खाए दिमाग तेज हो जाए, बच्चा पढ़ाई में अव्वल, बूढ़ा बन जाए चालाक, बोलने वाले को याददाश्त और मूर्ख को मिले सौगात। एक बार खाओ फिर खुद बताओ, आ जाओ अकल का तरबूज ले जाओ। अरे बाप रे, अकल का तरबूज? अरे भैया मुझे दे दो। हाँ भैया अभी देता हूँ, बताओ कितना दूँ? पूरा वाला चाहिए, आधा नहीं चलेगा, मैं तो बनूंगा गांव का सबसे बड़ा ज्ञानी। तरबूज तौल के ठेले वाले ने तरबूज भोला को दे दिया। फिर भोला बोला, अरे भैया इसे खाना है या सिर पे लगाना है? काट के खाऊं या पूरा निकल जाऊं? इसे ऐसे ही खा जाऊं या धो के खाऊं? कम से कम ये तो बता दो। अरे भाई तरबूज है, तरबूज जैसे ही खाना है, और चाहो तो इसे तकिए के नीचे रख के सो भी सकते हो, शायद सपने में ये तरबूज तुम्हें गणित सिखा दे। सच? ऐसा भी हो सकता है क्या? अगर मैं इसे सर के नीचे रख के सोऊं तो मेरी गणित ठीक हो जाएगी? इतना सुनने के बाद ठेले वाला गुस्से में बोला, एक काम कर, इसे सर पे बांध ले, जैसे तू बांधता है ना तौलिया। सर पे जब तरबूज का झटका लगेगा तेरे दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी। अरे वाह, अब मैं बनूंगा ज्ञानी। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी बाबा, बाबा भोला ज्ञानदास, और उसके बाद मैं लोगों में ज्ञान बांटूंगा। भोला घर जाकर तरबूज को सर पे बांध लेता है, गले में माला डालता है और लाठी लेकर बाबा बन के घर से निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद भोला को उसके बचपन का दोस्त मुन्ना मिलता है। अरे भोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सर पे तरबूज बांध के क्यों घूम रहा है? मुन्ना, अब मैं वो भोला नहीं, अब मैं हूँ बाबा भोला ज्ञानदास। मैं सबकी समस्या का समाधान करता हूँ। बाबा। अरे तेरी बकरी तेरी बात नहीं मानती और तू चला है बाबा बनने। अरे ओ नादान, अब बकरी क्या, अब तो शेर भी मेरी बात मानेगा। देख ये तरबूज, ये है ज्ञान फल। अरे बेवकूफ, तो भी एकदम अपने नाम के जैसा है भोला। अगर तरबूज से आती अकल भारी तो सब्जी वाला क्यों ना बना अधिकारी। हाथ से छोड़ो बालक और जाओ, जाकर गांव में कह दो बाबा भोला ज्ञानदास आए हैं, आज से लोगों की समस्या सुनेंगे। ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन याद रखना अकल तरबूज में नहीं दिमाग में होती है। भोला गांव के चौपाल के पास बैठ गया और लोगों का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग आए और भोला से सवाल करने लगे, बाबा जी मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, कोई समाधान हो तो बता दीजिए। भोला बोला, भैंस को अखबार पढ़ाओ, अकल आएगी, दूध बढ़ेगा। बाबा मेरा बेटा पढ़ता नहीं, कोई समाधान बता दीजिए। उसे तरबूज खिलाओ और थोड़ा खुद भी खाओ, अकल बढ़ जाएगी। बाबा मेरा मोबाइल बहुत हैंग होता है। तुम्हारा फोन बहुत गंदा हो गया है, इसीलिए हैंग करता है। मोबाइल को गोबर से स्नान कराओ, हैंग नहीं होगा। भोला के इतने मजेदार बातें सुनने के बाद गांव वाले ठहाके मार के हंसने लगे। भोला लोगों की समस्या का समाधान कर ही रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आई। ये आवाज भोला के मास्टर जी की थी। क्या हो रहा है यहाँ? मैंने सुना सर पे तरबूज बांध के ज्ञान बांट रहे हो, स्कूल क्यों नहीं आए? मास्टर जी, वो ठेले वाले ने कहा था कि इसे अकल आती है, और देखिए सब मान भी गए। भोला, अंधविश्वास फैलाना आसान है, लेकिन असली ज्ञान मेहनत से आता है। अगर अकल फल में होती तो हर फल वाला विद्वान होता। लेकिन मास्टर जी, आपने देखा नहीं, लोग मेरी बात मान रहे थे, मैं उनकी समस्या का समाधान दे रहा था। और भोला और कुछ बोलता उससे पहले ही मास्टर जी गुस्से में बोले, लोग तेरी बात नहीं मान रहे थे, बल्कि तेरा मजाक उड़ा रहे थे।
देखा नहीं? और कुछ तो वीडियो बना रहे थे रील के लिए। मास्टर जी की बातें सुनने के बाद भोला ने लोगों पे गौर किया। तब भोला को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। फिर वो मास्टर जी से बोला, अब समझ गया मास्टर जी, अब मैं पढ़ाई करूँगा, तरबूज नहीं किताबें सिर पे रखूँगा। अब समझ में आ गया, अकल दिखावे में नहीं किताबों और मेहनत में होती है। तभी पीछे से मुन्ना बोला, भोला बना बाबा, बांधा तरबूज, अकल आई जब पढ़ा रोज रोज।